जब एक डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़कर विज्ञान को अपना कर्म मानकर जाता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे और उनके पास एक केस आया और उस केस में वो लिखा हुआ है कि हाउ मेडिसिन रिएक्ट, एक किताब है उनकी, वर्ल्ड फेमस किताब। वो कभी नहीं मानते थे, वो ईश्वर कुछ नहीं, वो अपना सर्जरी का उनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं था। वो जब सर्जरी करते थे ब्लड नहीं निकलता था, माने बॉडी नस नहीं कटती थी। सो फाइन, सो एक्सपर्ट। और उन्होंने जब जिसको देखा उसका उन्होंने बोल दिया, उसके फैमिली को बताया कि 99% इज नो होप, बट आई एम, सिंस माई ड्यूटी आई एम गोइंग। तो जब गया तो वो कॉन्शियसनेस में था वो आदमी, तो वो ईश्वर को याद कर रहा था। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? बोला कि अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे आप में गॉड दिखाई दे रहा है। डॉक्टर को बोला कि आई एम जस्ट लुकिंग गॉड इन योर फेस एंड ही इज कमिंग टू ऑपरेट मी। बोला कि व्हाट गॉड इज टेलिंग टू यू, क्या आपको ईश्वर बोल रहा है? वो बोल रहा है कुछ नहीं, आधा घंटा के बाद आप एकदम ठीक हो जाएगा। बोला ऐसा बोला? बोला हाँ, ऐसा ईश्वर ने बोला। और उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि हाँ, आई एम 100% श्योर दैट 99% इज नो होप, बट इट इज ए फुटाइल एक्सरसाइज टू ऑपरेट दिस बॉडी, इज ऑलमोस्ट डेड। और उसके बाद वो सरवाइव किया। उसके बाद से उस डॉक्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में गॉड की फोटो लगा दी और डेली जाकर उनको पहले प्रणाम करता था कि मैं जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ आइए ऑपरेशन करने के लिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन दैट मेंटेलिटी एंड यू है। और दूसरी बात ये सोचिए, आप एक बात सोचिए, आपका जन्म हुआ है, आप भगवान को नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान के बाद प्रज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान के बाद विज्ञान है और विज्ञान के बाद प्रज्ञान है। विज्ञान आपको मेटेरियलिस्टिक रिसर्च की बात तो बता देगा, लेकिन वो उसका रिसोर्स कहाँ है, कहाँ से वो डिराइव्ड हुआ है, वो तो प्रज्ञान ही बताएगा, वो अनुभूति बताएगी। तो अनुभूति विज्ञान कभी नहीं बताता है। अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान का कंप्लीट साइकिल है, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। आप दो ही लेवल में जाएंगे तो आप ज्ञानी कैसे होंगे? ज्ञान होने के लिए अनुभूति की भी आवश्यकता है, और वो जब अनुभूति होती है दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। वो कोई पूजा पाठ का बात नहीं है, कोई धर्म का बात नहीं है, कोई किसी देवी देवता की बात नहीं। वो जो स्पिरिचुअलिज्म, जो विश्व की एक शक्ति है, जिस शक्ति से हम डिराइव्ड हो रहे हैं, जिस शक्ति ने हमको बचपन से लेकर आज तक बढ़ने के लिए बताया, जिस शक्ति ने हमारे जन्म होने के पहले हमारे माँ के स्तन में, ब्रेस्ट में दूध की व्यवस्था कर दी, जिस शक्ति ने हमारे लिए पहले से खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी, हम कैसे कैसे जाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसका सारा देखिए। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग जब बनाने के पहले आपको उसका मैप बनाना पड़ता है, उसका नक्शा पास कराना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी से, तब जाकर आपकी बिल्डिंग बनती है। आपको भगवान कोई भी आपको भेज रहा है इस धरती में, आपका ब्लूप्रिंट तो बना होगा, पूरा जीवन का नक्शा, आप उसी से ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सारा जो है वो एक्सटेरेस्ट्रियल फोर्स जो है वो कराता है और उसी से होता है, और दुनिया में कुछ नहीं है, नथिंग।